ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, आज वजीरपुर विधानसभा के अंदर सीएम रेखा गुप्ता ने, उपराज्यपाल ने और यहाँ की स्थानीय विधायिका पूनम भारद्वाज ने दौरा किया था। आपको बता दें, दिल्ली सरकार लगातार जो है यमुना सफाई को लेकर बेहद ही सख्त नजर आ रही है और यमुना सफाई को लेकर जो भी कदम उठाने हैं वो सरकार उठाने का प्रयास कर रही है। इसी के तहत कन्हैया नगर और इंद्रलोक से निकलने वाले इस नजफगढ़ नाला, जिसको एक वक्त साहिबी नदी का दर्जा प्राप्त था, जो राजस्थान के सीकर से निकलती है, उस नदी को आज जो है नजफगढ़ नाले के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। और इसी कारण इस नाले को कैसे इसके प्राकृतिक रूप में लाया जाए, कैसे इसको पुनः जो इसका प्राकृतिक पहचान थी वो इसके दिलवाया जाए और कैसे इसके जो नाला बन चुका है इसकी साफ सफाई कैसे तरीके से करवाया जाए, जिसके माध्यम से पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो और उसके बाद यमुना में जो भी पानी गिरे वो साफ पानी गिरे। इसके ऊपर आज पूरी यहाँ पर डिस्कशन किया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं, इसमें साफ तौर से आप देख पा रहे होंगे कि कैसे जो मुख्यमंत्री हैं, उपराज्यपाल हैं दिल्ली के वीके सक्सेना जी, इसके अलावा स्थानीय विधायिका पूनम भारद्वाज, वो सभी लोग मौके पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों से जो है बातचीत भी करती हुई नजर आ रही है। इसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि वो सभी अधिकारियों को निर्देश दे रही हैं कि वर्षा के मौसम में, मानसून के मौसम में दिल्ली वालों को किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार से जो है उनको समस्याओं का सामना नहीं करना चाहिए। और पिछले कई सालों से, जैसा कि मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले कई सालों से नालों की सफाई नहीं हो पाई है, जिसके कारण यहाँ पर जो है जब बारिश आती है तो ये नाला ओवरफ्लो हो जाता है, आसपास के रहने वाले लोगों की स्थिति दूभर हो जाती है, सड़कों पर पानी आ जाता है। और इसी वजह से आज इस नाले का निरीक्षण किया गया और जहां पर ये फैसला लिया गया कि आने वाले समय से पहले, मानसून के मौसम से पहले, इस पूरे नाले को क्लीन कर दिया जाएगा और किसी भी प्रकार की गाद इसके अंदर नहीं रहने दी जाएगी। इसके अलावा फैसला ये भी लिया गया कि आने वाले समय में जल्द से जल्द इस पूरे नाले को प्राकृतिक रूप में, इसका जो प्राकृतिक रूप था, जो साहिबी नदी में इसमें नाम से जाना जाता था, वो इसका प्राकृतिक रूप यहाँ पर दिखाई देगा। इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन तक आती है और नजफगढ़ ट्रेन जहाँ से चलती है उसका दोनों साइड का निरीक्षण करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, जिसमें सभी हमारी अथॉरिटीज, उसमें डीडीए, पीडब्ल्यूडी, हरियाणा गवर्नमेंट का ऑफिशियल, सब लोग साथ में। और एक बड़ा प्रोजेक्ट इस मुनक नहर के दोनों तरफ सड़क बनाने का काम, इस मुनक नहर को सेव करने का काम, यहाँ से जितना पानी हमें मिल रहा है उसको पूरी तरीके से 100% रिसीव करते हुए उसके ट्रीटमेंट का काम, इन सारे विषयों पे आज संज्ञान लिया गया है और दिल्ली की जो पानी की समस्या है उसका 100% समाधान हो, दिल्ली की प्यास बुझा सके और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हमारे अच्छे से काम कर सके, इसके ऊपर डिटेल वर्किंग की जा रही है और इसको आगे भी संज्ञान में लेते हुए पूरी दिल्ली की समस्या को एक समाधान देने की दिशा में आज का ये निरीक्षण काम है। अब ये हमने आपको बता दिया कि मुख्यमंत्री का क्या दौरा था, क्या उन्होंने फैसला लिया, किस तरह की चीजें थी और आगे क्या भविष्य में होगा। अब हम दर्शकों आपके सामने एक ऐसा खबर लेकर आए हैं, एक ऐसी विजुअल लेकर आए हैं जो हमने ही ठीक 2 साल पहले अपने चैनल पर दिखाया था, जहां पर इसी नजफगढ़ ट्रेन के अंदर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना आए थे और उन्होंने पूरे दिल्ली वालों को यह आश्वस्त किया था कि इस पूरे नजफगढ़ ट्रेन को पिकनिक स्पॉट बनाया जाएगा। यहाँ पर नाव घुमा करेंगी, उस पिकनिक स्पॉट के रूप में इसको डेवलप किया जाएगा। इस पूरे साहिबी नदी को इसका जो असली स्वरूप है वो लौटाया जाएगा। आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे जब उस वक्त जो है उपराज्यपाल आए थे और ये हमारे कैमरे में बकायदे सारे विजुअल कैद हैं उस टाइम के। उस टाइम पर भी उपराज्यपाल ने दिल्ली वालों को एक भरोसा दिया था कि दिल्ली की जो नजफगढ़ ड्रेन है, जो साहिबी नदी है, इसको पूर्ण रूप से प्राकृतिक रूप में लाया जाएगा और इसको जो है पिकनिक स्पॉट बनाया जाएगा। परंतु पिछले 2 साल में ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आया, ये आप और हम भी जानते हैं। जरा उस वक्त की जो है बाइट सुन लीजिए, उपराज्यपाल ने किस तरीके से कहा था कि ये जो पूरा सिस्टम है इसको चेंज किया जाएगा। चेयरमैन साहब ने कहा है कि ये अभी बहुत बड़ा काम है और इतने कम समय में शायद संभव नहीं है। जो डायरेक्शंस हमको एनजीटी चेयरमैन साहब ने दिए हैं, हम उस पर काम करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि इसको एक समयबद्ध तरीके से पूरा क्लीन कर दें। जो एक सपना है कि इसका जो नाम साहिबी रिवर हुआ करता था उसे साहिबी रिवर के नाम से जाना जाए, ये नाला ना कहा जाए। तो आपने सुना कि किस प्रकार जो है उपराज्यपाल ने सीधे तौर पर लोगों को बताया था कि इसके लिए
कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए का इंतजाम किया गया है। उस वक्त की दिल्ली सरकार ने भी 2024 तक इस पूरे नजफगढ़ ड्रेन को पूर्ण साफ करने का बेड़ा उठाया था, लाखों करोड़ों का बजट बनाया था, परंतु ये ड्रेन साफ नहीं हुई। तो अब बड़ा सवाल इसके बाद यही खड़ा होता है कि आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के उपराज्यपाल और पूनम भारद्वाज जो यहाँ की विधायक हैं वजीरपुर की, उन्होंने दौरा किया है। इसके बाद स्थिति क्या परिवर्तित हो पाती है। एक बात और है दर्शकों की उस वक्त जब उपराज्यपाल आए थे तो उस वक्त यहाँ के ना तो उनके साथ विधायक थे और ना ही जो उस टाइम के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो भी उपराज्यपाल के साथ दिखाई नहीं दिए थे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस वक्त जो है सरकार के तालमेल में चीजें डिफरेंट थी, आज स्थिति अलग है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली वालों को कब तक इसमें राहत मिल पाती है। और एक चीज इसमें और दिखाई दी कि वजीरपुर में कहीं भी आज, विशेषकर नजफगढ़ ड्रेन के आसपास, आपको कहीं भी आज एक भी आवारा पशु दिखाई नहीं दिए होंगे। आज सारे के सारे आवारा पशु जो है वजीरपुर विधानसभा के नजफगढ़ ड्रेन के आसपास जितने भी थे वहां सब जगह से गायब कर दिए गए थे। यानी कि उनको पता था, पहले से उनको जानकारी हो गई थी कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रही हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ की जो विधायिका है वो इस क्षेत्र में दौरा करने आ रही है। तो शायद जो अवैध डेयरी चालक है उन्होंने इस पूरे एरिया को आज साफ कर दिया, कहीं पर भी एक भी आवारा पशु दिखाई नहीं दिए, मुख्यमंत्री के काफिले को नजर ना आ जाए, वो कहीं भी दिखाई नहीं दिए। तो बड़ा सवाल फिर इसके बाद ये खड़ा होता है, आखिरकार उनके पास पहले से जानकारी कैसे पहुंच गई, उनको ये कैसे पता लग गया कि यहाँ पर आज मुख्यमंत्री का दौरा है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंटरनल तरीके से लोगों के पास ट्रांसफर हुई हैं और इसीलिए सवाल खड़ा होता है कि मिली भगत के कारण ही वजीरपुर के अंदर इस तरह की चीजें चल रही हैं। आपकी जो भी इस पूरी खबर पर राय हो कमेंट कर अवश्य बताइएगा। ना तो ये पिकनिक स्पॉट बन पाया नाला, ना ये नाला साफ हो पाया। अब देखना ये होगा कि वर्तमान सरकार के बयान के बाद, वर्तमान सरकार के प्रस्ताव के बाद इस नाले, क्या ये नाला साहिबी नदी में परिवर्तित हो पाता है या नहीं हो पाता है। आपकी जो भी राय हो पूरी खबर पर कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।